नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी शानदार प्लान है जी। इस प्लान से सिर्फ आप 1000 रुपये से ही 1000 रुपये की एसआईपी करके ही मात्र 5 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा ये फंड, इसके बारे में पूरी जानकारी आज देने वाले हैं इस वीडियोज़ के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आपको 1000 रुपये से 5 करोड़ तक का फंड कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पैसा आपको किस में लगाना है, यानी कि कौन से फंड में लगाना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो इस फंड का नाम ये है। तो इस फंड की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस फंड की कि इस फंड में कितना कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की कि इसका प्राइस कितना चल रहा है अभी। तो इसका प्राइस है 436 रुपये। ठीक है, अब बात करेंगे कि कितने ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो एक ईयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एक ईयर में दोस्तों इसने 44% का रिटर्न दिया है। एंड 3 ईयर की बात करते हैं तो 28.93 का। उसके बाद 5 ईयर की बात करेंगे तो 32.81 का रिटर्न इसने दिया है। इतने परसेंट का रिटर्न दिया है। अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न इसका 18% का रहा है। ठीक है, 18.46% का रिटर्न। तो ऑल टाइम रिटर्न इतना जो है कर रही है ये फंड जो है, ऑल टाइम आपको 18% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में और कुछ जानते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं और कुछ। सबसे पहले जानेंगे कि ये फंड जो है कब चालू हुआ था, स्टार्टिंग इस फंड की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो स्टार्टिंग इसकी है 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013। ठीक है, फंड साइज की बात कर लेते हैं। इस फंड में कितना रुपए लगा हुआ है। फंड साइज है 39,384 करोड़। ठीक है, 39,000 समथिंग 40,000 करोड़ रुपए इसमें जो है लगा हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखा है। देखो ये इस फंड का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये करते हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होगी ये। ठीक है, जिनके बच्चे 1 साल 2 साल 5 साल के हो गए हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये। वैसे तो दोस्तों पैसा जोड़ नहीं पाता है, नॉर्मली पैसा नहीं जोड़ता है, मगर आप एसआईपी के जरिए पैसा जोड़ सकते हैं और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ मात्र आपको 1000 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट करना है। 1000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके ही आप इतना तगड़ा मार्जिन जहाँ पर बना सकते हैं। जहाँ पर जानते हैं सबसे पहले लमसम प्लान। लमसम प्लान की बात कर लेते हैं। तो लमसम प्लान आप 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर। ठीक है, एंड एसआईपी की बात करेंगे तो एसआईपी आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप 500 रुपये से जहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना भी कर सकते हैं। तो ये हो गई जहाँ पर। और जान लेंगे कि दोस्तों इसके फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो फंड मैनेजर हैं इसके दिनेश बालचंद्र और दूसरे हैं प्रदीप केसवान।
तो ये इसके फंड मैनेजर हैं, ठीक है, पूरे के पूरे फंड को यही मैनेज कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इसने किन किन कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, ठीक है। टॉप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं इसके, यानी कि किस किस कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रखे हैं शेयर मार्केट के अंदर इसने। तो HDFC बैंक, बैंक निफ्टी, उसके बाद में दोस्तों आ जाता है टेक महिंद्रा, फिर कोटका महिंद्रा बैंक, उसके बाद में दोस्तों इंडस टावर, रिलायंस इंडस्ट्री, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने इसने कर रखे हैं। अब जहाँ पर बात करेंगे इधर सिलेक्ट जो सेक्टर हैं, किन किन सेक्टरों में इसने पैसा लगा रखा है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेक्टर में कितना कितना पैसा इसने लगा रखा है। तो फाइनेंशियल में देख लेते हैं। फाइनेंशियल में इसने 20.62% पैसा लगा रखा है अपना, ठीक है। एनर्जी में देख लेते हैं, एनर्जी में इसने 14.32% पैसा। टेक्नोलॉजी में 9.63%। हेल्थ केयर में 7.52%। कंज्यूमर स्टैब्लिश में 5%, 5.5%, ठीक है। अदर्स में 42%, अदर्स में 42.36% इसने जो है अपना पैसा लगा रखा है। इनके जो है शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप बात करेंगे जहाँ पर कि आखिर किस तरीके से आप 1000 रुपये की SIP करके इतना फंड बना सकते हैं, किस तरीके से बनता है। चलिए, तो मैं जहाँ पर जो है 18% का रिटर्न मान रहा हूँ, ठीक है। 18% का रिटर्न एनुअल में, ठीक है। एनुअल में 18% का रिटर्न मान रहा हूँ। तो मैं जहाँ पर 1000 रुपये की SIP करता हूँ, सपोज़ करूँ 1000 रुपये महीने की SIP करता हूँ, और जहाँ पर दोस्तों 18% का रिटर्न मानता हूँ और 10 साल के लिए करता हूँ, 10 ईयर के लिए 1000 रुपये की SIP, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा 1,20,000 रुपया होगा, और जो मुझे रिटर्न मिलेगा पैसा वो मिलेगा 2,16,000, यानी कि प्रॉफिट का है ये पैसा, याद रखना 2,16,257 रुपया, और टोटल मिलाकर तीनों का हो जाएगा 3,36,257 रुपया, ठीक है। तो ये पैसा हमारा हो गया 1,000 रुपये की SIP 10 ईयर के लिए करते हैं तो आपको इतना मिल जाएगा। अब 1,000 रुपये की SIP अगर आप इसी जगह पर दोस्तों 15 साल के लिए करें तब कितना मिलेगा। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 1,80,000 रुपया, ठीक है। एंड जहाँ पर हमें जो मिलेगा कितना 7,39,208 रुपया, और उसके बाद में टोटल ऑफ मिलाकर 9,19,208 रुपया जहाँ पर हमारा पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 15 साल। उसके बाद में जहाँ पर बात करते हैं 20 साल की, कि 20 साल में हमारा कितना पैसा जहाँ पर बनेगा 1,000 रुपये की SIP से। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 2,40,000 रुपया, हमें मिलेगा कितना 21,03,487 रुपया, टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 23,43,487 रुपया, ठीक है।
तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 20 साल के अंदर 23,43,487 रुपया। अब जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 25 ईयर के लिए, अगर हम SIP को चालू करते हैं, 25 ईयर के लिए हम SIP करते हैं, तो जहाँ पर दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया होगा और हमें बैक जो मिलेगा, हमारा जो टोटल अर्निंग होगा वो होगा 55,23,312 रुपया। और फिर मिलेगा कितना, 58,23,312 रुपया। ठीक है, अब इसी SIP को हम जो है 30 ईयर के लिए करें, 30 ईयर के लिए करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,60,000 और हमारा मिलेगा कितना, 1,69,65,289 रुपये। ठीक है, 89, ठीक है, 289 रुपया। एंड जहाँ पर हमारा बनेगा कितना, 1,43,000 25,000, वो 1,43,25,289। ठीक है, यानी कि 1,43,00,000 रुपये आपका जो है 1,000 रुपये की SIP करने पर बन जाएगा। अब 43 लाख रुपये आप अपना निकाल लें 30 साल के बाद में, 1 करोड़ रुपये का आप लमसम प्लान कर दें सिर्फ 10 साल के लिए। ठीक है, यानी कि अब 43 लाख रुपये आप अपना काम में लगा लें, उसके बाद में बचा कितना आपका, 1 करोड़ रुपया। उस 1 करोड़ रुपये को आप जो है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये को आप जो है लमसम प्लान में लगा दें। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कितना होगा, 1 करोड़ रुपया होगा और 10 साल के लिए हमने लमसम प्लान करा है, तो हमें मिलेगा कितना, 4,23,38,355 रुपया। टोटल ऑफ हमारा बनेगा कितना, 5,23,38,355 रुपया। यानी कि दोस्तों सिर्फ 10 साल लमसम प्लान करना है, उसके बाद में तो आपका 5,23,00,000 रुपये जहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये एक वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए है, नॉलेज के तौर पर ही बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता हूँ कि ये रिटर्न इतना दे रहा है ये प्लान, बाकी आपके ऊपर है, आप इस प्लान में करें या ना करें। हमारा इसमें कोई भी ये नहीं है कि हाँ भाई करो ही। ठीक है, इस तरीके का कोई भी इशू नहीं है, आप करना चाहते कर सकते हैं और अपनी जो है और ज़्यादा सलाह लें, इसके बारे में रिसर्च करें, जानें। उसके बाद में जब आपको ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा हो जाएगी इसके बारे में, फिर इसमें जो है आप जो है कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में आप जो है SIP आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है नॉलेज लेने की और ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। नॉलेज और लेना आपको और बेस्ट लगेगा तो आप कर लेना। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आप करो मत करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।